लैरावेल और एजेक्स के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि कंप्लीट एक किसी कोचिंग सेंटर के लिए वेब एप्लीकेशन का काम करेगा। हम लोग ना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट को डेवलप करें जो लास्ट में डिप्लॉय कर सके। तो इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से लेकर आखिरी वीडियो तक उसको लाइवेबल बनाया जाए और उसके बाद उसको लाइव भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम मैंने प्रोजेक्ट का कोड कोच रखा है। एक्चुअल में कोडिंग क्लासेस को लेकर मैंने सोच कर रखा है ताकि प्रोजेक्ट किसी कोडिंग क्लासेस की तरह दिखे। तो कोड कोच करके ये प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं। अब बनाने की ज़रूरत पहले ये है कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा होना चाहिए। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद हम लोग मॉडल्स पे बात करेंगे, बेसिक डेटाबेसेस पे बात करेंगे, फिर उसके माइग्रेशंस पे बात करेंगे और अलग अलग चीज़ें करेंगे। तो पहले तो हम लोग एकदम बिगनिंग स्टाइल में हम लोग यहाँ पर सारे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पेज बना देना है जिसमें हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उसका नाम read.txt रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो सारी चीज़ों को पर बात करेंगे जो हम लोगों को करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में ऑनलाइन एक वेबसाइट हो जिसमें थोड़ा कोचिंग के बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल हो। उसके बाद उसमें कुछ कोर्सेज़ हो, कुछ कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग कोर्सेज फ़िल्टर हो सके और सर्चिंग एबिलिटी हो। स्टूडेंट लॉगिन कर सके, स्टूडेंट किसी कोर्स को परचेज़ कर सके, स्टूडेंट किसी कोर्स को एक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट को है ना एक पैनल पूरा कंप्लीट मिलेगा। पैनल में वो अपना पूरा मैनेजमेंट देख सकता है। उसने जो भी फ़ीस ऑनलाइन या ऑफलाइन पे की है वो सारे फ़ीस के बारे में डिटेल जान सकता है। टीचर्स लॉगिन कर सकते हैं। टीचर्स के अलावा उस इंस्टीट्यूट के मैनेजर भी लॉगिन कर सकते हैं ताकि वो पेमेंट रिसीव कर सकें। यहाँ पे हम लोग पेमेंट रिसीव का काम जो है ना मैनेजर को थमा देंगे और टीचर सिर्फ उसको मॉनिटर कर सकते हैं। टीचर्स यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टर भी हो सकते हैं। टीचर यहाँ पर टीचर अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि टीचर ही डायरेक्टर है और उसके बाद उनको 3 रोल का पूरा पैनल बनाएंगे। पहला रोल है स्टूडेंट का, दूसरा रोल हो जाएगा मैनेजर का और तीसरा रोल हो जाएगा टीचर्स का यानी एडमिन का। ठीक है, तो हम लोग है ना बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो नॉर्मली हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं आप कि पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल ओपन करने के बाद कुछ फटाफट मॉडल्स, माइग्रेशंस और कंट्रोलर्स बना लेते हैं। जैसे कि हमको ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की पड़ेगी। तो PHP आर्टिसन मेक, पहले कंट्रोलर्स की बात कर ले। तो कंट्रोलर में सबसे पहले होम कंट्रोलर होगा जो कि मेरे आगे के फ्रंट पेज को मैनेज करेगा। ऑथ कंट्रोलर होगा जो कि सारे लॉगिन का काम संभालेगा। ठीक है, एक एडमिन कंट्रोलर होगा जो कि बेसिकली एडमिन के पैनल को संभालेगा और स्टूडेंट कंट्रोलर होगा जो स्टूडेंट के पैनल को संभालेगा। ठीक है, पहले मैं पाइपलाइन बिछा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है ना एक मैनेजर नाम का कंट्रोलर होगा जो कि मैनेजर का पैनल संभाल लेगा। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोलर्स मैंने फटाफट बना दिए। इसके बाद मुझे अब टेबल के अकॉर्डिंग क्या क्या बनाना है वो देखना है। तो मैं इसमें माइग्रेशन मेक मॉडल की जगह कंट्रोलर की जगह मॉडल लिखूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही कोर्स है, इसलिए फॉरेन की उसका लिखना पड़ेगा कोर्स में। इसलिए हम पहले कैटेगरी बनाएंगे। तो कैटेगरीज़ या कैटेगरी नाम रखेंगे तो हो जाएगा और MCRFS। ठीक है, माइग्रेशन भी, कंट्रोलर भी रेफरेंस के साथ, यानी कि उसमें सारा फंक्शन भी होगा, उसके अंदर में उसका फैक्ट्री भी होगा और सीडर भी होगा ताकि हम लोग डेटा भी डमी डाल सकें। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बन गई। इसके अलावा हम लोग मॉडल में और क्या क्या चीज़ डालेंगे। तो कोर्स डालेंगे, कोर्स इसमें MCRFS ये सब कुछ हम बनाते हैं। ज़रूरत नहीं होगा डेट मार देंगे, लेकिन बना अभी देते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना कोर्स और कैटेगरी, ये 2 चीज़ें हुई अभी। और कुछ यूज़र में डेटा को कंट्रोल करने के लिए हम चेंज करेंगे, कुछ यूज़र के कॉलम में चेंजेस लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म बनाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मॉडल जो बनाया था वो है। मेरे जो कंट्रोलर्स बनाए हैं वो सारे के सारे आ गए। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो सब अभी जस्ट बना है और ये माइग्रेशन का फाइल्स। इसमें सबसे पहले चेंजेस हम लाएंगे यूज़र के कॉलम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा एक ईमेल की तरह कॉन्टैक्ट भी ऐड करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कॉन्टैक्ट से काम करेंगे। स्टूडेंट के बिहाफ में हम समझते हैं कि कॉन्टैक्ट से लॉगिन कराना भी सही रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो कॉन्टैक्ट, ईमेल और दोनों यूनिक होगा। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे, वही होगा जैसे कि रोल क्या होगा, क्योंकि लॉगिन तो सबका यहीं से जाएगा लेकिन अलग अलग रोल्स होंगे। रोल्स तो पहला रोल हम इस पर कमेंट पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर कोई पहला रोल है तो उसका मतलब एडमिन है, और दूसरा रोल है तो वो मैनेजर है, और रोल अगर किसी का 3 है इन वैल्यू के तौर पे, ये स्ट्रिंग की जगह आप इंटीजर लिख दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट रोल है तो वो स्टूडेंट का होगा, यानी 3 होगा। ठीक है, तो तीसरा जो रोल होगा लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा इसका मतलब स्टूडेंट है, 2 लिखा रहेगा इसका मतलब मैनेजर है, 1 लिखा रहेगा इसका मतलब एडमिन है। तो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट रोल है, और बाकी मैनेजर और एडमिन हम लोग बनाएंगे, रोल चेंज करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग इस रोल को ऐड कर लिया, और इसके अलावा हम जेंडर ऐड कर देते क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो हम लोग जेंडर के लिए यहाँ पे इनम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनम जिसमें कि आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कॉलम का नाम जेंडर जैसे, और यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या होगा। तो मेल होगा, फीमेल होगा, और इसके अलावा अदर भी आप डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे इनम का एक कॉलम बन गया। तो ये है बेसिकली मेरे पास यूज़र टेबल, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने। इसमें रोल डालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रोल वाला बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा मल्टीपल रोल्स इंपॉर्टेंट हो गए। या फिर आप सबके अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं, और सबके अलग अलग गार्ड तैयार कर सकते हैं। ये भी आपको पता होगा कि ये भी कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग कॉलम होगा, अलग अलग सब कुछ उसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अलग अलग स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर आप रोल के साथ जाना चाहें तो रोल के साथ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गार्ड के साथ जाना ठीक रहना चाहिए। ठीक है, या फिर इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, गार्ड की तरफ से ही करते हैं। तो नॉर्मली ये स्टूडेंट को मान लेते हैं, इस यूज़र टेबल को स्टूडेंट का टेबल मान लेते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एडमिन नाम का एक, देखो मैंने एडमिन कंट्रोलर बनाया था, आपको याद है, लेकिन उसका मॉडल नहीं बना। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ ताकि मैं इसको मॉडल के साथ बना लूँ, और मैनेजर के साथ भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैनेजर को भी डिलीट मार दिया। अब इसको मैंने मॉडल के साथ बनाने का सोचा है, तो मॉडल और इसका नाम एडमिन, और ये M और C माइग्रेशन और कंट्रोलर, बस। तो ये चीज़ हो गई। और इसी तरह से मैनेजर को भी हम लोग बना देते हैं। मैनेजर, इसको मैंने स्टूडेंट के पूरे तरीके से अलग कर दिया। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास 2 और टेबल्स बन गए, जो कि एडमिन भी है और मैनेजर भी है। तो इसके बारे में बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सारी फीचर्स तो बन गए, तैयार हो गया। अब हमारा जो पहला टेबल है वो देख लो, ये कंप्लीट है। ये सब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये वाला देखो कैटेगरीज़ के टेबल में हमको क्या करना है, यहाँ पे कैट टाइटल दे देना है। ठीक है, और एक डिस्क्रिप्शन देना जो कि नलेबल रहेगा, अगर मन रहा तो डालेंगे, नहीं तो ठीक है, कैट डिस्क्रिप्शन, और इसको नलेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करने से कोई इशू नहीं आएगा। ये हो गया मेरा कैटेगरीज़ का टेबल। अब आते हैं कोर्स टेबल पे। तो कोर्स के टेबल पे क्या करना है कि स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डाल देंगे नेम। ठीक है, तो कोर्स का जो नाम होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग कोर्स का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, कोर्स का इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और फीस, और इसके अलावा डिस्काउंट फीस। ठीक है, और एक लैंग्वेज रख लेंगे जो कि इनम में ही रख सकते हैं। किस लैंग्वेज में ये कोर्स है इस तरह से रख सकते हैं। तो इसके लिए इनम लगा देते हैं, और लैंग वैल्यू में इसमें एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा बेसिकली। तो EN का मतलब हो गया इंग्लिश, और HE का मतलब हो गया हिंदी। ठीक है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, या आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक फ़ॉरेन की लगेगा, कैटेगरी के लिए, कैटेगरी फ़ॉरेन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैटेगरी आईडी, तो मॉडल का नाम अंडरस्कोर कॉलम का नाम, इस तरह से रखने से। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट पहली चीज़, उसके बाद आप कॉन्स्टेंट में चाहे तो टेबल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने मॉडल का नाम सही से लिखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन डिलीट, और यहाँ कैस्केड। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन की इस्टेब्लिश हो गया। इसके अलावा आपको बाकी कॉलम के ऊपर काम करना चाहिए। मैं ऊपर वाला पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि मुझे यहाँ पे और क्या चाहिए था, इमेज। तो इमेज के लिए इसका नाम मैं फीचर इमेज रख लेता हूँ, फीचर्ड इमेज। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट नहीं रहने पर नलेबल माना जाएगा। ठीक है,
और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन होगा। और क्या हो सकता है अभी फ़िलहाल बताओ कोई चीज़ ऐसी जो और ऐड की जा सकती हो। चलो ठीक है, इतना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कोई कॉलम को बाद में ऐड करना, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे ऐड, कोई उतना सोचने की बात नहीं है। आ जाते हैं एडमिन में। एडमिन में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो एडमिन लॉगिन के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, हम लोग उसके बारे में बात करें। तो पहला चीज़ है कि उसका यूज़र नेम क्या है और दूसरा उसका पासवर्ड क्या है। स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके अलावा एक चीज़ होगा, लास्ट लॉगिन कब हुआ था, ठीक है। तो डेट लास्ट लॉगिन, तो डेट टाइम एक साथ रहे तो ठीक रहेगा। मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, बाद में मैं देखूँगा कि क्या लास्ट लॉगिन फ़िलहाल नलेबल रह सकता है, ठीक है। लास्ट लॉगिन क्यों पता करना है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से कि कब हम लॉगिन किए थे वो हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। इसी तरीके से मुझे मैनेजर के भी फील्ड में ऐसे कुछ चाहिए होगा, तो उसका जो मैनेजर का फील्ड है उसमें भी यही यूज़र नेम और पासवर्ड, और लास्ट लॉगिन की इसमें शायद ज़रूरत ना हो। चलो ठीक है, ऐसे ही एडमिन में इसमें भी कर देते हैं लोग। तो इस टेबल में भी ये कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजर, और ये हो गया आपका एडमिन, और ये हो गया आपका कोर्स। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको माइग्रेट करते हैं और कोई एरर ना होने का दावा ठोकते हैं। ये कह रहा है कि आपका डेटाबेस में कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसका नाम यस कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो बना दिया उसने, टेबल भी बना दिया। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल PHP आर्टिसन सर्व कर लेना है। देखिए, तो इतना करने के बाद आपका जो बेसिक वर्क है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपको होम पेज मिल रहा होगा, नोटिस करेंगे तो आपको होम पेज मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको राउट्स बनाने हैं, तो आप अपने राउट्स के पास आइए। ये जितने भी फाइल खुले हुए इसको राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देंगे तो थोड़ा मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, ज़्यादा होने के बाद हम लोग इस फाइल को ना ब्रेक कर देंगे। एडमिन का सारा राउट एक एडमिन फोल्डर के अंदर रख लेंगे, ऐसा करके ब्रेक कर देंगे। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल जब ज़्यादा होगा तब, अभी फ़िलहाल नहीं, ठीक है। तो मैं होम पेज के लिए जो कर रहा था वो हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले सोचा है कि यहाँ पे कंट्रोलर के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर, और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर का जो नाम है वो यूज़ करना होगा हमको। तो होम कंट्रोलर, बेसिकली होम कंट्रोलर ये आ गया, इंपोर्ट कर लो। दो बार कॉलन क्लास ग्रुप, और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो गया। ये होम कंट्रोलर का पहला फंक्शन इंडेक्स, जिसको हम लोगों ने होम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको फंक्शन के नाम की लिखने की ज़रूरत होगी। तो आपको ये हटा देना है। ऐसा नहीं है कि जो आपको सजेस्ट में आ जाए तो वही मान लेना है, कुछ चीज़ें अपने दिमाग के तौर पर रखनी होंगी, जैसे होम पेज के बारे में। तो होम कंट्रोलर के अंदर में, होम कंट्रोलर ये है, इसमें अंदर में यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स बना देना है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। और उसके बाद आपको रिटर्न व्यू, और आपको यहाँ पे जो पेज आप बनाएंगे वो, ठीक है। अभी फ़िलहाल वेलकम वाला को ही डाल देते हैं ताकि ये कबाड़ ना दिखे। रिफ्रेश करके देखो, सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब आपका राउट ठीक ठाक काम कर रहा है। ऐसे ऐसे आपको कई कंट्रोलर्स बना के रखने हैं, ध्यान रखना है, कई कंट्रोलर्स बना के रखने हैं। जैसे एडमिन कंट्रोलर, पहले हम पूरा पूरा तार बिछा देते हैं, ठीक है। ये हो गया एडमिन कंट्रोलर। तो एडमिन कंट्रोलर जो होगा ना वो किसी प्रीफिक्स के साथ होगा, प्रीफिक्स ग्रुप। नॉर्मली आपको राउट दो कॉलन प्रीफिक्स्ड, ठीक है, इसके अंदर होगा ये। और उसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट बंद होगा और छोटी ब्रैकेट। तो जितने भी राउट एडमिन वाले होंगे सब में एडमिन स्लैश लिखा हुआ आएगा इसकी वजह से, है कि नहीं। तो ये फ़िलहाल अभी इतना ही हम लोग देखा है। इसी तरीके से हम लोग को स्टूडेंट में स्लैश स्टूडेंट लिखा रह गया, और मैनेजर में स्लैश मैनेजर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का नाम होगा स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मैनेजर। तो पहले ही पाइपलाइन सब बिछा के छोड़ दो, मैनेजर कंट्रोलर को अलग से मैनेज करना, ठीक है। मैनेजर कंट्रोलर इंपोर्ट नहीं होगा, ये ऊपर इंपोर्ट हुआ, हाँ ठीक है। तो एडमिन कंट्रोलर, एडमिन वाला ही चेंज हो गया, सॉरी, कंट्रोल डी, और इसको एडमिन ही छोड़ देते हैं, इसको स्टूडेंट कर लेते हैं, एडमिन कंट्रोलर।
हो गया। तो देखो एडमिन के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग और इसके लिए अलग, तो इससे क्या होगा, मेरा मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग है ना राउट्स तो तैयार कर लिए, लेकिन पेजेस को तैयार करना या उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। तो हम अपने व्यू डॉट पी फोल्डर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, जैसे कि एडमिन नाम का फोल्डर एडमिन का सारा व्यू रखेगा, ऐसे मैनेजर नाम का फोल्डर मैनेजर का सारा रखेगा, और इसके बाद स्टूडेंट नाम का भी ऐसे ही करेगा। तो थोड़ा क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, बट फिर भी ठीक है। तब तक दूसरा बनाते हैं। स्टूडेंट बनाए थे ना अभी, और ये एडमिन स्टूडेंट मैनेजर, ये बनने नहीं देगा जब तक ये पुराना वाला ना बन जाए। अटक गया। चलिए बनने देते हैं, तब मिलते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर बन के तैयार है, और इसी तरह से हमको स्टूडेंट भी नाम से बना लेना है। तो ये तीनों फोल्डर बेसिकली ये तीनों अलग अलग फाइल HTML के फाइल का कलेक्शन रखेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए होंगी जैसे इंक्लूड वगैरह, तो सबके अंदर सबका अपना अपना बनाएंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आपको एक फ़ोल्डर और बना लेना है जो कि होम है, या तो आप बाहर में रख लीजिए सारा होम, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे home.blade.php, ठीक है। आज का जो लेआउट है उसका नाम बेस जिसका नाम होता है नॉर्मली, तो हम लोग आज उसका नाम layout.blade.php रख देते हैं। ये जो वेलकम पेज है इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं हुई, और हम लोग अपना लेआउट और होम पे काम करेंगे। तो लेआउट मेरा बेसिक HTML नॉर्मली आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ट्राई करेंगे तो बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हमको CDL लगा लेना चाहिए, जैसा कि हमको ठीक लग रहा है। यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये CDN CSS का लग गया, और ये जावास्क्रिप्ट है तो इसको नीचे लगाना होता है, यहाँ पे लगा देते, ठीक है। और ये वाला जगह पे हेडर बनाएंगे। तो नॉर्मली हेडर बनाएंगे नहीं, जितना समय बचाना है उतना ज़्यादा समय बचाएंगे भी प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में, ठीक है। तो ये मेरा नेम बार है, इसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वाला नेम बार कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे एक मिनट लोगो हिडन वाला आ गया है ये वाला, चलो। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। हालांकि अगर आपको बताएं भी तो पूरा का पूरा कोड में ऐसे ही काम करते हैं नॉर्मली, सेक्शन शो कंटेंट, ठीक है। अगर किसी लाइन में जावास्क्रिप्ट ऐड करना होगा, अगर किसी लाइन में जावास्क्रिप्ट ऐड करना होगा तो उसके लिए एक सेक्शन रहेगा जिसका नाम होगा JS, ठीक है। हर पेज में अलग अलग JS हो सकता है, तो हम इसलिए एक सेक्शन नहीं बना दिया। लेकिन ये शो नहीं लगाया, देखो गलती है, @शो, ठीक है। तो ये गलती ना करें। और यहाँ पे आपको लगाना होगा टाइटल, तो हम नॉर्मली इसका नाम अभी रख लेते हैं ऐप का नाम के अकॉर्डिंग, तो ENV app_name। तो कल को अगर कोई प्रोजेक्ट का नाम बदलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे बनाते हैं एक तो येल्ड जिसका नाम होगा टाइटल। तो बेसिकली नाम के आगे ये येल्ड ऐड होगा, जब भी हम चाहेंगे तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो कभी भी कोई नाम में ऊपर में कुछ चेंज करना हो तो येल्ड पास कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो नॉर्मली मेरा लेआउट बन के तैयार हो गया, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं base.blade.php में। तो ये हो गया मेरा बेस नहीं लेआउट, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पे एक्सटेंड सेक्शन, और ये कंटेंट, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया, जिसमें हम लोग अपना पूरा फीचर डिस्कस करेंगे, पूरा डेटा डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो ये कैरोसेल है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज़ करेंगे, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ये सब चीज़ों में, ठीक है। उसको आप बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए, वो अलग मैटर है। तो अभी पहला फ्रंट पेज जो है यहाँ पे, ये मुझे कंसोल में अपना सर्वर ऑन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हम अपने होम कंट्रोलर के पास जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने वेलकम पेज लगाया था वो अब हो गया मेरा होम, ठीक है। तो मेरा पेज चेंज हो गया है, और ये मेरा ऑनलाइन लिंक आ गया। इसमें जो है ना वेलकम का पेज का कोई काम नहीं है, और होम पेज में मैंने यहाँ पे URL को डाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे HTTPS इसका लिखेंगे placeholder.com, शायद एक मिनट को, placeholder, इसके वेबसाइट्स को देख लेते हैं। कोई एक सिंपल प्लेस होल्डर वेबसाइट जहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ये यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एक साथ डाल देते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये प्लेस होल्डर इमेज को होल्ड करने के लिए बनाया है। इसका हाइट काफ़ी लंबा हो गया, 100, और ये हो गया मेरा 1000 बाई 100, एक पतला सा आना चाहिए। अभी 100 को 300, ठीक है। तो ये एरिया को बाद में हम लोग इमेज से रिप्लेस कर देंगे। नॉर्मली टाइम बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को कार्ड चाहिए होगा, जो कि बेसिकली क्या दिखाएगा, कोर्स दिखाएगा। तो कोर्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो कार्ड्स में हम लोग दिखाएंगे, और वो अलग अलग दिखा सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल होता है। थोड़ा सा इमेज के साथ, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मेरा ये एरिया है जिसको हम लोग को लूप में बदल देना है। तो नॉर्मली ये वाला सेक्शन है, और ये फॉर्मेट को चेंज कर देते थोड़ा सा, और यहाँ पर कोर्सेस, ठीक है, ऐसे कह के, और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर, और यहाँ पे एक रो के अंदर में कॉल -3, और ये 3 के अंदर में कार्ड डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेस होल्ड वाला जो लिंक है, आपको पता है ये वाला प्लेस होल्ड का लिंक है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इमेज का साइज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, कितना बाय कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 300 बाय 300 चाहिए, स्क्वायर शेप ठीक रहेगा, ठीक है। तो रिप्लेस करोगे, देखो ये 300 बाय 300 का एरिया है नॉर्मली, और ये मार्जिन टॉप 5, और ये कोर्स इस तरह से दिखेगा। तो कोर्स जो दिखेगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये जो 3 वाला एरिया है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, डमी दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं। देखो तो इस तरह से दिखेगा ही। तो बन गया मेरा होम पेज का डिज़ाइन फटाफट। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एजेक्स के साथ इसका डेटा को फेच करेंगे कोर्स इंसर्ट होने के बाद। तो ये मेरा पहला पेज है जिसको हम लोग यहाँ डिज़ाइन किया है, और दूसरा पेज जो अब हम लोग का बनेगा वो होगा व्यू कोर्स, है ना। तो व्यू कोर्स .blade.php, तो ये दूसरा पेज होगा जो कि पब्लिक को क्या दिखाएगा। एक्सटेंड कर लेते हैं किसके साथ, तो लिखेंगे लेआउट, और यहाँ पर सेक्शन और कंटेंट, और इस जगह पे हम लोग को डिज़ाइन देना है कि मुझे एक कोर्स दिखे, ठीक है। रुको, ChatGPT या ऐसे ही, ठीक है। बाकी पेजेस की बात कर रहे थे अब, तो कर लेंगे इसको। अभी फ़िलहाल यहाँ पे H1 डाल देते एक, तो व्यू कोर्स, ठीक है। तो इसका जो राउट वगैरह बनेगा वो बनेगा ऐसे कि हम लोग होम कंट्रोलर में एक फंक्शन और होगा, इसका नाम होगा पब्लिक फंक्शन व्यू कोर्स, ठीक है। और इसमें जो है ना आईडी पास होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और वो कोर्स को फाइंड करेगा, उसका निकलेगा, वो बाद में करेंगे इस सब में। रिटर्न व्यू, और ये हो गया व्यू कोर्स। पेज का नाम तो बाहर ही है, तो कोई डॉट वगैरह नहीं लगेगा। तो ये व्यू कोर्स का पेज है, इसका राउट बनेगा web.php में। देखो ये जो पब्लिक है इसी में बनेगा, स्लैश फंक्शन का नाम यहाँ पे डालना होता है व्यू कोर्स, और नाम यहाँ देना होता है, तो व्यू कोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लैश कोर्स स्लैश, और यहाँ पे आईडी, सही है। तो बेसिकली हम स्लैश कोर्स स्लैश यहाँ पे आईडी डाल के देख लेंगे, वो डेटा हाँ आ रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चराइज हो गया है। और इसके अलावा हम लोग एडमिन कंट्रोलर में थोड़ा काम करेंगे, कोर्स इंसर्ट करेंगे, ये वगैरह वगैरह सारा काम करना है। और मैं साथ ही साथ इसका गिटहब पे इसको पुश कर लेता हूँ, ताकि तुम लोग जब इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो इसका सोर्स आराम मेरे गिटहब पे जाना है और आपको देख लेना है। तो ये फर्स्ट कमिट है, मैं कमिट कर देता हूँ। आज ये भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसको आगे बढ़ाएंगे हम। बहुत सारा काम है इसमें, पब्लिक रिपोजिटरी रख देते हैं। चलो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।